सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद गुरु ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। पढ़े आगे 11वां अध्याय का 54 54। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। व्याख्या। वेदा अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति है केवल भगवान का ही आश्रय सहारा हो और अपने बल का किंचित मात्र भी आश्रय न हो। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना ये दो होते हैं, पर भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना ये तीनों होते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। यह भक्ति की विशेषता है। भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती है। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित प्राणी मात्र के साथ वैर भाव रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या। अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं। भगवान के लिए कर्म करना अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना। दूसरा, भगवान के परायण होना अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना। तीसरा, भगवान का प्रेमी भक्त होना अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना। चौथा, सर्वथा आसक्ति रहित होना और पांचवा, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। इन पांचों में प्रथम 3 बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हैं और अंतिम 2 बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए हैं। संसार की सत्ता सिद्धि की दृष्टि में नहीं है, प्रत्युत साधक की दृष्टि में है। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वो संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है। 11 अध्याय संपूर्ण। अभी कल भगवान ने अर्जुन को कहा, क्या कहा? जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, तुमने मुझे देखा है माना मेरा जो विराट विश्व रूप दर्शन तुमने जो किया है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला, ये जो चतुर्भुज रूप विष्णु रूप दर्शन तुमने जो किया है, वो मैं न तो वेदों से, न वेद से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये जो चतुर्भुज रूप मैंने तुझको दिखाया है, तो ये चतुर्भुज रूप न वेद से, वेदों के पठन पाठ से, शास्त्रों के पठन पाठ से, न तप से, तन का तप, मन का तप नहीं, न दान से, दान भी कितने प्रकार के होते हैं, वस्तु का दान, अन्न दान, कितने प्रकार के दान हैं। तो न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है, पर किससे?
अभी तक भगवान ने अर्जुन को जो बताया भाव, तो अर्जुन भगवान के सामने साष्टांग नमन करता है, मना तन मन धन से अर्जुन झुका, तब भगवान ने उसको अपना ऐसा दर्शन दिखाया। तो तन मन धन से झुकना माना क्या? माना हर रूप में अर्जुन ने भगवान को नमस्कार की, तन से मन से धन से, तेरे जितने भी रूप हैं रंग हैं, सबको मेरी नमस्कार। तो भगवान ने वही बोला कि ऐसा रूप न तप से, न जप से, न दान से और न यज्ञ से ही, यज्ञ भी 13 प्रकार के पहले गीता में बता जा चुके हैं, तो उससे देखा जा सकता है। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, अभी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे शत्रुतापन, शत्रु तेरे को देख के ही जो तप्र माना डर रहे हैं, तेरे को देखना माना तेरी वीरता को, तेरे ऐसे भाव को, तो हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य हूँ। आगे भगवान ने बोला कि ये जो मेरा चतुर्भुज रूप है, ये किसको इसका दर्शन होता है? जो अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, अनन्य भाव, ये सब भागवत में तो बहुत अच्छे से खुला था। उसके बाद भी गीता में अनन्य माना एक एक में भगवान देखना, एक एक में उसकी सत्ता का अनुभव करना। मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, तत्व माना है ही शक्ति, एक पावर, एक बीज रूपी परमात्मा, तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। एक तो अनन्य भक्ति और दूसरा जो मुझको तत्व से जानता है, तत्व से जानना, बीज रूप परमात्मा ये जानना, उसी के लिए शक्य माना पॉसिबल, वो ही मेरे ऐसे रूप का दर्शन करने में सक्षम है, शक्य है। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, अनन्य भक्ति माना अनेक में एक देखना, अनन्य, अनन्य माना अनेक में, जो एक भाव, एक शक्ति, एक पावर देखे, अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश, प्रवेश माना प्राप्त करने में शक्य हूँ। जिसने अनन्य रूप, अनन्य भाव से मेरा दर्शन किया है, आंटी थोड़ी मिश्री डाल लूं मैं, उसी के लिए मैं शक्य हूँ, मेरा दर्शन शक्य है, माना वो ही कर सकता है। अभी तक क्या क्लियर हुआ कि भगवान का विराट रूप विश्व दर्शन एक अर्जुन ने किया और दूसरा संजय ने। अर्जुन जो भगवान को सम्मुख रखता है और संजय जिसकी दूरदृष्टि है, ये दो भाव। अभी फिर सम्मुख रखने के बाद भगवान ने आगे का भाव पकड़ाया कि सामने रखने माना जो भी सामने आए अनन्य भाव से, जो मेरी मुझको बीज स्वरूप जानता है, तत्व से जानता है, उसी को ही मेरा ऐसा दर्शन होता है। तो ये अनन्य भाव, अनन्य भक्ति, अनन्य भाव माना अनेक भाव में, अनेक भाव जो भी हैं किसकी सत्ता से हैं, उसकी सत्ता से है, उसकी सत्ता है तो भाव है ना, वरना मुर्दे को कौन सा भाव होएगा बताओ। तो अनन्य भाव, उसकी सत्ता, जो बीज रूप परमात्मा को जानता है, उसी को ही उसका दर्शन होता है। तो यही बात भगवान ने बोला कि मैं न वेद से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ,
परंतु जो अनन्य भक्ति से तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य है। साकार रूप में प्रवेश करने प्राप्त करने में जो शक्य है, माना वो ही मेरा रूप दर्शन कर सकता है। तो एक जो भगवान को आगे रखता है अर्जुन, और एक संजय जिसकी दूरदृष्टि है, फिर जो दोनों अनन्य भाव से भगवान का दर्शन, उसको ही भगवान के विराट रूप का दर्शन होता है। भगवान न वेद से, न तप से, दान से, यज्ञ से, किसी से नहीं मिलते। पर ये वेद, यज्ञ, तप, दान जो भी करो, फिर भगवान को आगे, माना भगवान तेरी प्रेरणा, शुक्र है भगवान ऐसी समझ दी, ऐसी प्रेरणा दी। जब ऐसा भाव है तो माना भगवान को आगे रखा। पर मैं करने वाला, मैंने किया, उसका ऐसे किया, उसका ऐसे किया, तो ये ऐसे भाव में फिर उसका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सब अहंकार वाला भाव है। जहाँ अहंकार होता है वहां भगवान का दर्शन नहीं होता है। वो भजन की लाइन है ना, एक अहंकार जब निकल जाता है, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। एक अहंकार निकलने से सब विकार निकल जाते हैं। और इस ज्ञान में ऐसी शक्ति है जो हमारे मन के दर्पण को साफ करती है। जितना जितना मन का दर्पण साफ होता है, उतना उतना प्रतिबिंब साफ दिखता है। बाहर के दर्पण में भी देखो, थोड़ा भी धुंधलापन होता है तो अपना प्रतिबिंब कैसे दिखता है। तो भगवान ने बोला ऐसे जितना जितना मन का दर्पण साफ होता है, उतना उतना भगवान का प्रतिबिंब साफ नजर आता है। व्याख्या, वेद अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, फिर भगवान समझा रहे हैं कि वेद का अध्ययन करना, तप करना, दान करना, यज्ञ करना आदि कितनी भी महान क्रिया क्यों न हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब क्रियाएं अहंकार को बढ़ाने वाली हैं। वो कब? जब भगवान को आगे नहीं रखेंगे तो, गुरु को आगे नहीं रखेंगे तो भगवान को आगे रखना, गुरु को आगे रखना, माना शुक्र है तेरी प्रेरणा, तेरी समझ, तेरा हुक्म, तूने ऐसा ऐसा इशारा किया, ऐसा भाव करके उसको जो भी श्रेय है ना भगवान को पास करो, अपने पास नहीं रखो। वेद अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कितनी महान क्रिया क्यों न हो, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को पाने के लिए अनन्य भक्ति, अनन्य भाव, उससे प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति है केवल भगवान का ही आश्रय। अनन्य भक्ति क्या है? कि केवल भगवान का ही आश्रय, सहारा हो, और अपने बल का किंचित मात्र भी आश्रय न हो। जो भी आश्रय है भगवान तू, थैंक यू भगवान। तो हर रूप में भगवान का आश्रय लो, सहारा हो, और अपने बल का किंचित मात्र भी आश्रय न हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे से ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया। तो अपने बल का किंचित मात्र भी आश्रय न हो, पर हर रूप में भगवान का आश्रय, भगवान का सहारा। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो होते हैं, पर भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों होते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, ये भक्ति की विशेषता है। भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती है। अभी भगवान ने दो मार्ग बताया, एक है ज्ञान मार्ग
और एक है भक्ति मार्ग। ये दोनों मार्ग पर चलने से हमको भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। फिर दोनों मार्गों की अलग अलग पुष्टि की गई है। तो भगवान ने बोला ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना है। ज्ञान मार्ग माना जानना, समझना, फिर समझ के एंटर करना, भगवान तू ही है। तो ज्ञान मार्ग है जानना, जानने के एक मिनट, हाँ बोलो। ये दोबारा बोल दीजिए, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो बातें होती हैं। एक जानना, तो ज्ञान मार्ग, अभी कोई भी स्थिति, सिचुएशन जो भी है, तो ज्ञान से जानो कि किसकी सत्ता, किसका हुक्म, किसकी प्रेरणा, कौन है, कोई तो शक्ति है, तो ये जानना। तो जानने के बाद हमने उसमें प्रवेश किया, प्रवेश किया माना फिर समझा, उस बात में स्थिर रहे। तो ज्ञान मार्ग में दो बातें हैं। ज्ञान मार्ग में दो बातें हैं, एक जानना और प्रवेश करना। और भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीन होते हैं। भक्ति मार्ग में जानना और देखना, उधर प्रवेश करना दो हैं, और इधर भक्ति में देखना भी है कि देखो तो सही है कौन, किसका रूप, किसकी सत्ता, कौन सा रूप धर के आया है। तो ये भक्ति। तो भक्ति मार्ग में कौन सा रूप माना, फिर वो साकार की बात हो गई, राम है, कृष्ण है, गुरु है, पीर, पैगंबर है। और ज्ञान मार्ग माना जानना है ही वो शक्ति, वो पावर, चाहे किसी भी रूप में आए, है शक्ति। तो ज्ञान मार्ग में जानना और प्रवेश करना, और भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीन बातें हैं। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। तो दो रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में दो बातों की प्रधानता, एक है जानना, जानने के बाद प्रवेश करना। भक्ति मार्ग हमारे ज्ञान भक्ति ना। भक्ति मार्ग एक तरफ से समझो तो साकार मार्ग, साकार अच्छा। मतलब उसमें देखना भी, तो ये साकार देखोगे, अच्छा। साकार में ना, कि मैंने जिसको पूजा, साकार। राम है, शिव यही है। हमारे गुरु साकार है, हाँ ऐसे ना। हाँ, तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग हैं। तो भगवान ने बोला हाँ। ज्ञान मार्ग में केवल जानना, जानना हाँ। और प्रवेश करना, जानने के बाद उसमें एंटर करो, माना स्थिर रहो। बोलो सचदेवा। नहीं, क्लियर हो गया। क्लियर है ना? तो दो रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए, एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। तो भगवान ने बोला ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना, जानना और प्रवेश करना। तो ये जानना माना, एक तरफ बोलते ना, जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नेड़ा। तो जानना, तो भगवान को जानते जाओ, कैसे उसकी सत्ता, कैसे उसका हुक्म, कैसे कैसे किस किस रूप में वो प्रकट होता है, तो ये जानना। तो जानना रूप है तेरा, तो जैसे जैसे उसको जानते जाएंगे, तो जानने से तू है नेड़ा, नेड़ा माना पास। तो जैसे जैसे जानते जाओगे तो वो पास नजर आएगा, मतलब करने कराने वाला वो ही है, मैं नहीं हूं। तो ये ज्ञान मार्ग है जानना, फिर जानने के बाद प्रवेश करना। तो ज्ञान मार्ग में दो है। एक मिनट, हाँ। एक इससे रिलेटेड बात पूछनी है आपसे। जैसे सपोज कोई ऐसी बात हो जाती है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, किस सब्जेक्ट में? कुछ भी, जैसे किसी को कुछ देना हो, हाँ, किसी ने डिमांड करी और हम नहीं दे पा रहे, तो उस सिचुएशन में क्या हो करना नहीं चाहिए? देने का कारण तन की कंजूसी, मन की कि धन की? दुरु माता को आवाज। अभी नहीं देने का कारण एक तन की कंजूसी है, एक मन की है और एक धन की है। अब किसकी कंजूसी है दीदी पहले आप आपका समझ। आवाज नहीं है। आएगा आएगा।
किसकी कंजूसी है? ये है मन का। मन का ना? हाँ। तो फिर आप मन को समझा सकते हो ना? मन को समझा नहीं, सकते हो कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि नहीं हो सकता। ना? हाँ, तो क्रॉस तो ये मन सराउंडिंग में हम देख लें तो उसमें देख लग रहा है कि नहीं हो सकता, नहीं, तो मन को क्रॉस करना वो ही तो ज्ञान पॉसिबल है नहीं ना। है। तो जरूर देना नहीं है तो चलो ठीक है, दूसरा तो आप कर सकते हो, हाथ जोड़ना, उस भाव हाँ, में बात ये करना। तो हो गया। हम्म। तो ऐसे फिर तो कई है ना, कई बातें हैं ना। अगर नहीं दे सकते हैं तो पहले चेक करो किसकी कंजूसी है, तन की, मन की, धन की। फिर ये तो आपने बताया मन की कंजूसी है, तो मन को तो क्रॉस करना ही हाँ। पड़ेगा ना, या तो दे के क्रॉस करना पड़ेगा या तो समझ के क्रॉस करना पड़ेगा कि क्यों नहीं देना चाहता है, क्या जरूरी नहीं है। पर अगर अंदर में कोई प्रेरणा आई है किसी को भी कुछ देने की, तो ये तो पक्का बात है कि कुछ तो हिसाब है, तभी तो आई प्रेरणा, कुछ तो है, ये तो पक्की बात है। पर कुछ को फिर आप महत्व दोगे तो फिर आपको आर्ट और रमज समझ आएगी, भगवान को पुकारोगे तो रमज समझ आएगी। पर फिर उसमें भी मन की कंजूसी करोगे तो फिर आप मन को क्रॉस करना ही तो प्यारे ज्ञान है ना। मन नहीं, जो समझ आई वो हो गया तो हाँ, ठीक है फिर। हाँ, फिर तो ठीक है, जो समझ आई हो थोड़ा गया। हलचल हुआ, फिर अब थोड़ा सा शांत भी लग रहा है, तो हलचल तो तभी ठीक हुआ है। ना जब पूरा राइट नहीं हुआ, तो हलचल हुआ। तभी तो हम्म। हलचल का कारण तो यही है ना, कि जितना करना था या जो होना था वो नहीं हुआ, इस कारण हलचल हुई। पर फिर ठीक है, आप दूसरे वे से हाथ तो जोड़ सकते हो ना, तो हाथ जोड़ो। सबसे पहले बात तो भगवान, अभी आप मार्केट जा रहे हो, आपकी अगर 100 रुपए की कोई ड्रेस आपको समझ में आ रही है कि मैं लूं या लेके उसके लिए लेके जाऊं, समथिंग कुछ भी लेने की या खर्च करने की, तो वो कब होएगी? या तो निराकार ने आपके पर्स में पहले से ही 110 रुपया रखा है, तभी होएगी। आपका पर्स खाली है तो आपको होएगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाएगा, भले कितनी भी जरूरत होए। एक ये भाव होएगा, या तो कुछ तो हिसाब है कि उसका दूसरे का भाव आया, जरूरत कोई तो बात है। तो ये दोनों बातों में फिर आप समझने वाले हो कि इसमें क्या बात है। पहले पहले तो हम देखो कीर्ति के लिए भी देते थे, नाम हो तो भी करते थे, जरूरत है नहीं है। पर अभी जैसे जैसे इन कीर्ति नाम इन सब बातों से जैसे जैसे उठते जा रहे हैं, तो फिर अभी भी वो बातें हो रही हैं, तो फिर उनको समझो ना कि क्या बात है। और ये अटक अगर होगी तो भगवान उस अटक को निकालने के लिए तो ऐसी सिचुएशन जानबूझ के भेजेगा। फिर तुम अटक को कैसे निकाल रहे हो, रमज समझ से, आर्ट से, आसक्ति लेस कैसे हो रहे हो, फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ज्ञान के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर। और किसी को इस भाव में अगर कुछ बात करना है तो करो प्यारो। है क्या किसी को इस भाव में कुछ बात करना या कोई अनुभव? सचदेवा क्लियर हुआ बेटा? हाँ, लाज माता बोलो। दीदी पहले क्या होता था, हाँ, ये वो मतलब भरे होते थे उनको भी हम भरते रहते थे। हाँ, भरे हुआ को भरते थे। हाँ भाई, वो अमीर है कुछ बोले नहीं, उसकी वजह से उसको खिलाते रहते देते रहते थे। हाँ, और जिनको जरूरत थी गरीब थे वहाँ नहीं देते थे, वो तो कुछ बोलते नहीं थे। सही अपनी बात। कीर्ति के लिए अमीरों को और देते थे। हाँ, सही बात है। है ना दीदी? हाँ, ये भी बात है। मेरा तो ये अब घर का ही अनुभव, घर का ही अनुभव है। हाँ, हमने तो तो कई वो अमीर है कुछ प्रकृतियों में। बोलेंगे हाँ, और गरीब ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, दो न दो। खैर ठीक है, अमीर गरीब की बात नहीं है, ठीक है, समझो। जी हाँ, आपकी बात राइट है। जी। कभी कभी तो हमने किनकी प्रकृतियों में ऐसा भी देखा है कि एक ही प्रकृति में समझो बेटियां, फिर एक बेटी आ रही है किसी खुशी में तो अच्छा भर के लेके आती है,
और दूसरी की सपोज स्थिति कुछ कम है तो वो उस हिसाब से नहीं लेके आती है। तो भी हमने कई जगहों पर ऐसा देखा है कि वो जो लेन-देन भई ये इतना लेके आई है तो इसके बदले में इसको इतना और उसने कम दिया है तो उसको इतना, जबकि देने वाले भरपूर हैं और देने वाले जान भी रहे हैं कि इसकी प्रकृति की ऐसी बात है। उसकी मन की कंजूसी नहीं है, पर धन के हिसाब में ऐसी स्थिति है। अच्छा, फिर हमने ऐसा भी देखा है। हाँ, बोल। आज आवाज़ क्यों गूंज रही है? लाजमता बोलो। हाँ दीदी, मैंने भी देखा है, अपनी प्रकृति में देखा है। चलो ठीक है, ये ऐसा। उसके बाद आवाज़ गूंज रही। उसके बाद फिर ऐसा भी देखा है कि जिनको दिया जाता है, उनको वैसा भाव नहीं रहता है कि हमको मिले। पर सोच में क्या होता है कि उसने दिया है तो उसके परिवार की कोई बड़ी है, मान लो सास है, समथिंग कोई भी है, तो वो तो देखेगी ना कि ये इतना खर्च करके आई है, तो उतना मैं उसको दूँ, तो उसका पेट भरा हुआ दिखे। तो ऐसी भी देखी हैं स्थितियाँ। तो भगवान बोलते हैं तू समझ इन सब बातों को, या तो अपनी तरफ से समता वाला भाव आ, या फिर ये सब समझ की बात है, स्थितियों की बात है। पर ऐसा-ऐसा हमने देखा है कई प्रकृतियों में कि ऐसा भी होता है। इसलिए नहीं देते हैं कि पर इसलिए देते हैं कि उसकी प्रकृति से इतना निकला है, तो कोई क्या सोचेगा, तो चलो भरो, 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 इनको ही दो। तो और किसी की प्रकृति में इतना नहीं है, उसका भाव है देने का, पर नहीं है। तो ये सब बातें फिर हम जानने वाले हैं। सचदेवा क्लियर हुआ? सचदेवा क्लियर हुआ? लाजमाता आपको कुछ बोलना है अनुभव? नहीं दीदी, क्लियर है ना, बस बता रही हूँ, हमारे घर में खुद ऐसे देखा है मैंने। हाँ। ठीक है। सचदेवा आपको कुछ बोलना है? नहीं, क्लियर हो गया। क्लियर है ना? ऐसे फिर आप उसको अगर वो जी। कंजूसी है मन की, तो आपको उस मन की कंजूसी को क्रॉस करना है। क्योंकि मन है ना, हुँ, वो तो पुराने में पुरानी चीज़ भी बोलेगा पड़ी रहे, भले मेरे काम आएगी। हाँ। पर सच में उसकी ज़रूरत है, पड़ी है, तो आसक्ति से पड़ी है कि ठीक है, ऐसा भाव, फिर ये सब आप कुछ समझने वाले हो। घर में तो कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, पर आसक्ति से हैं कि ऐसे ही है, कि समय पर आया, किसी ने हाथ रखा, तो मैं शांत हूँ, मेरा मन नहीं चल रहा है, फिर ये सब स्थिति आप जानने वाले हो। जी। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना, ये 2 होते हैं। तो ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। तो भगवान ने दोनों को अलग-अलग भाव में समझाया कि एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में है जानना, जानते जाओ किसकी सत्ता, किसका हुक्म, किसका पावर, किसने ऐसी प्रेरणा दी, फिर उस भाव को पकड़ के फिर प्रवेश करो, माना स्थिर रहो उसमें। तो ये है ज्ञान मार्ग, जिसमें बोलते हैं जानना रूप है तेरा, सिर्फ जानो कौन है, कौन प्रेरणा देने वाला कौन। देखो सबकी तो सब पूरी होती है ना, निराकार, पर किस घट में कैसे, किस घट में दया के रूप में, किस घट में प्यार के रूप में, सबकी पूरी तो करता है ना। तो ये है ज्ञान मार्ग। और दूसरा है भक्ति मार्ग। पर भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों होते हैं। भक्ति मार्ग में जानना, जो ज्ञान मार्ग में कि किसने प्रेरणा दी, कुछ तो बात है, तभी तो ऐसी हलचल हुई, तो जानना। और दूसरा देखना, फिर देखो, देखो कौन, किसका। देखो दान करना सही है, पर कबीर ने देखो क्या किया। कबीर के पास, कबीर था जुलाहा, सूत कात रहा था, तो उसके पास कोई आया,
याचक तो बोला मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाए। अब मेरे दरवाजे से मना उसको देह का अहंकार। तो बोला अब इसको क्या दूं? तो उसने क्या किया, सूत कात रहा था। तो सूत कात रहा था तो उसने क्या किया, सूत की ढेरी उसके पास थी, रील, तो उसने ढेरी को उठा के उसको दे दिया। चूंकि उसके मन में ये भाव आया था कि इस दरवाजे से कोई खाली न जाए, ये अहंकार का भाव। तो उस याचक ने भी क्या किया, उस सूत से जाके मच्छी पकड़ने का, मच्छी पकड़ते हैं ना कांटे में धागा सूत लगा के, तो मछली पकड़ने का वो कार्य किया। अभी मछली पकड़ने का जो कार्य किया, तो क्यों किया? चूंकि उसके पास धागा था। धागा देने वाला कौन? कबीर। कबीर ने कैसे दिया? अपने देह के अहंकार में आके। तो उस मछली पकड़ने का जो भी दंड था या कोई भी भाव था, उसका भाव कबीर को भी मिला। कबीर ने निराकार से कहा, निराकार ये कैसी बात है, मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, मैं तो दान करता था, मैं ऐसा करता था। तो उसको फिर ऐसी आवाज मिली गुरु के द्वारा या समथिंग उसके अंदर, कि तूने जो किया ना तो देख के नहीं किया। तो भगवान फिर बोलते हैं भक्ति मार्ग में देखना भी जरूरी है। कभी कभी ऐसे दे देते हैं, सामने वाला होता है पीने खाने वाला, और खा पी के गया अपनी बीबी को पीटा। तो कब पीटा? कब पीटा? जब उसने कुछ गलत पिया, गलत नशा किया। तो ये कब किया? जब उसके हाथ में कुछ मिला। अगर देख के माई देती, समझ के देती, तो शायद ऐसी लीला नहीं होती। तो ये देखना, भक्ति मार्ग में जानना, देखना, ये सब होता है, फिर प्रवेश करना। और दूसरा है जो भक्ति मार्ग माना साकार, और ज्ञान मार्ग माना निराकार। हाँ बोलो। नहीं, मिल गया वो आंसर आपका मेरे को। मिल गया ना? हाँ ठीक है, अच्छी हाँ बात जी। है। तो ये भाव है। फिर ये अब कौन सा मार्ग पकड़ रहे हो, फिर आप समझो। एक है भक्ति मार्ग और एक है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग में दो, बस तेरी शक्ति तेरा पावर। तो वो बस शक्ति पावर देख के ज्यादा कुछ सोचता ही नहीं है, मैंने किया, तूने इशारा किया, मेरा हो गया, बस। उसके बाद वो सोचेगा ही नहीं कि कौन है, क्या है, किसके पास गया। तो वो है ज्ञान मार्ग। और भक्ति मार्ग में देखना भी होता है। तो भक्ति मार्ग देखना माना फिर वो साकार निराकार की बात भी हो गई, और उस भाव में आ जाओ तो ज्ञान मार्ग में देखना और प्रवेश कर, जानना और प्रवेश करना। और भक्ति मार्ग में जानना, प्रवेश करने के साथ देखना। हाँ बोलो भारती माता। वही हाँ हो ऐसे गया ना, एक बार ना प्रभु जी ने बताया था कि ना एक सेठ था, तो उसने ना रिक्शा वाले को ना डबल पैसा दे दिया, हाँ आज ले ऐश कर जाके। तो उसने क्या किया, कभी वो पीता ही नहीं था बेचारा रिक्शा वाला, उसको ना गया तो एक जगह उसको दिखा कि तो पीने शुरू कर दिया। तो उसकी वाइफ उसको बहुत कोसने लगी, बोले सेठ किस को। कौन सा मुआ, किसने दिया तेरे को पैसा, तो बताया मेरे को एक सेठ ने आज डबल पैसा दिया है तभी वो पी के आया। हाँ तो उसको कोसने लगी। तो वही उसका पैसे का गलत यूज किया ना, तो भगवान ने समझाया था कि ऐसे ही मिसयूज होता है, इसको मिसयूज कहते हैं। भाई तुम पैसा भी ऐसे दे देते हो, हाँ, तो उसकी वाइफ का तो हालत, घर तो बिगड़ बर्बाद हो गया ना, वो पीना बर्बाद हो सीख गया, गया सही तो। बात है ना। तो ऐसे हाँ सब बात ऐसे समझ नहीं के, करेगा, हाँ सेठिया समझ ही के नहीं दे। दिखा। हाँ सेठा। सोच समझ के देता था ना। हाँ चलो ठीक है। सोचा समझा के हाँ मन उसने समझा। आंखें खोली, या ज्ञान मार्ग में फिर दे दिया सो दे दिया, फिर वो चिंतन नहीं करता है। पर चल इसको देता हूँ, इसके ऐसा ऐसा भाव जब अहंकार का आता है ना, तब ऐसी बात होती है। ज्ञानी जो है ना वो संकल्प भी विचार से करता है। विचार से करता है संकल्प भी, सही बात है। संकल्प भी सोचता है कि क्या संकल्प, कौन सा संकल्प करूं, जब है ही तू, तो जब हो ही तेरे हुक्म से हो रहा है तो किसके लिए क्या सोचूं। बस ऐसा क्लियर हुआ ज्ञान मार्ग और इसलिए आगे बोल रहे ना, पैसे नहीं दे के ना खाने की चीज दे तो बहुत अच्छा है। चलो सच्ची बात है, ये भी अच्छी बात है। उसे तो खाने की चीज दे दो।
हाँ चलो ठीक है। और किसी को बोलना है कुछ? संजय चांदनानी बोलो। हाँ हरिओम दीदी। हरिओम। जैसे अभी बोला संतों ने कि संकल्प सोच समझ के करना चाहिए, पर अपने आप भी तो ऐसे थॉट आते हैं ना हाँ तो उसको जानने वाले नेगेटिव। बनो ना आप। अपने आप से जो थॉट आए हैं तो उसको जानो ना। अभी पहले तो आते थे तो पता ही नहीं पड़ता था, थॉट पीरियड चलता था। अभी जी आपको थॉट आ रहा है तो आपको याद समझ में तो आ रहा है कौन सा थॉट है, जरूरी है कि नहीं है जरूरी, और जरूरी है तो कितना जरूरी है। ठीक है। ऐसे देखते ना तो नेगेटिव थॉट ज्यादा ही आते हैं। हाँ तो फिर आप जानने वाले हो तो नेगेटिव को फिर पहले पॉजिटिव करो। विकल्प से उठो, जी संकल्प करो, शुद्ध संकल्प करो। फिर भगवान ने पहले कहा है कि शुभ और अशुभ का त्यागी मेरे को प्यारा है। अभी शुभ किसको बोलेंगे, अशुभ किसको बोलेंगे? जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है, तो फिर हुक्म को मानो बस। फिर ऐसे करते करते उठ जाओ। हम्म, जी नेगेटिव थॉट आता है ना तो नेगेटिव को पॉजिटिव करो कि ऐसा क्यों सोच रहा है मन, होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। तेरे सोचने से क्या होता है? तो फिर शुभ करो। फिर भगवान ने बोला शुभ क्या अशुभ क्या, जब जैसा समय आता है मिलता है, समय आता है बिछड़ना होता है। मिलना बिछड़ना ये तो संसार का है, तो ये शुभ भी क्या जी अशुभ भी क्या। फिर ऐसे करते उठते जाओ ना। ठीक है। जी कितना है हमारे मन में भरम संशय। एक माई घर में एंटर करती है और इधर से कुछ घाटा होता है, कुछ भी तन मन धन का, तो माई को दोष दिया जाता है। अरे समय की बात है ना। पर बोलते हैं नहीं, इसका कदम पड़ा तो ऐसा हुआ, इसका कदम पड़ा तो लॉटरी खुली। तो ठीक है। पर इन सब बातों से अब उठो। कितना बार मुक्ता में और भरम संशय में हमारा मन पड़ा हुआ है, देखो तो सही। ठीक है संजय चांदनानी। जी दीदी। जो मेरा संकल्प विकल्प है तो जिसके प्रति है तो उसका भी तो संकल्प विकल्प होगा ना, कि ऐसे ही होगा। मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे का ऐसा हो, तो बेटे का भी तो अपना संकल्प है कि नहीं है? जी तो फिर हमारा संकल्प तो विकल्प ही हुआ ना। जी आपने कितना भी अच्छा सोचा। हाँ बोलो लाजमता। दीदी ये जैसे मेरा संकल्प हुआ, मेरे बेटे का भी हुआ, तो संकल्प किसका संपूर्ण होता है? संकल्प अब मेरा भी संकल्प है, दूसरा होगा भाई भगवान ऐसा कर वैसा कर, उसका संकल्प कुछ और होगा, तो पूरा किसका होगा? पूरा डिस्टर्ब हो रहा है डिस्टर्ब। इन ला, लाजमाता के माइक में फर्क है। पूरा किसका होगा पूरा किसका होगा ये तो समय की बात है, पर संकल्प में हमको देखना है कि ऐसे संकल्प में सबकी भलाई किस में छुपी हुई है। किसका पूरा होगा वो तो बेअंत है ना। पर जे अब संकल्प है, कोई बात है, तो उस बात के पीछे अपना पर्सनल फायदा है कि चलो परिवार के 4-8 मेंबर हैं, सबकी भलाई है, पहले तो घर का दिया, ऐसा करके सोचो ना। तो जब ऐसा भाव होगा तो फिर भगवान तो दाता देखेगा दिल तुम्हारी। प्रकृति को भी तो लाख आंखें है ना जो आपको साथ देगी। तो पूरा किसका होगा फिर आप जानने वाले हो। ठीक है लाजमाता। जी दीदी ये तो हुआ, अभी ठीक है, मैं खुल के बाद में बात करूंगी। चलो ठीक है। ये बात शुरू से सुनते आ रहे हैं, मतलब मुझे तो समझ में ये आता है जो उसको मंजूर होगा वो होगा। तो प्यारे वो किस में है अचल? जो भाई उसको हम जो संकल्प एक जो उसको परमात्मा को मंजूर है, तो परमात्मा माना क्या? परमात्मा माना शुद्ध भाव, परमात्मा माना प्रेम। उसको मंजूर है माना किसको मंजूर है? किसको मंजूर है? हम बोलते हैं जो उसको मंजूर है वही होगा, तो वो माना कौन? वो प्रेम में है, वो शुद्ध भाव में है। तो जब शुद्ध भाव प्रेम ऐसा भाव जहाँ होगा
सबकी भलाई की बात तो होएगी, तो वही होएगा ना। तो यही तो उसको मंजूर है ना, और क्या। इसलिए कि आजकल तो संकल्प विकल्प नहीं करते हैं, हाँ। ये तो सब पहले की बातें थी, पहले तो बहुत करते थे, हाँ अब तो खैर नहीं करते हैं, जो तुझ भावे सोई भली कार। हाँ, तो बस ठीक है ना। हाँ दीदी, बस तो बोलिए भाई, जो भी हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है, हाँ, तो बस उसके हुक्म से हो रहा है। हाँ, ये बात भी गलत ठीक है। पर अभी जैसे हम्म, इन्होंने इनका भाव कि बेटे का भी संकल्प मेरा भी, तो किसका पूरा होएगा? तो पूरा हाँ, किसका होएगा? मतलब जहाँ शुद्ध भाव होएगा वही भाव उसी को होगा। ही। हाँ, जैसे ऐसे ही प्रकृति में देखो, एक पर्सनल अपनी कोई बात करता है कि मेरी ऐसी बात हो, और एक परिवार की भलाई की बात करता है। तो अभी खुद ही सोचो कि ज्यादा वोट किसको मिलेंगे। जो ज्यादा। परिवार के भले के लिए हाँ, तो करेगा। फिर बात सीधी सी हो गई ना, यही बात। नहीं बोलेंगे ना, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए, लेकिन अभी तो कुछ बातें ऐसी नहीं है, अभी तो छोड़ दिया है। चलो ठीक है, छोड़ दिया है तो पण भगवान बैठा ना। हाँ हाँ, अभी कोई इतने संकल्प विकल्प नहीं उठते हैं। चलो। दीदी, मैंने तो अनुभव किया है, मैंने तो ये अनुभव किया है कि जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है। हाँ, हुक्म, फिर हुक्म, उसका उसके हुक्म हुक्म माना क्या कैसे है? है, उसका बोलते हैं ना, हुक्म एक कब काम पत्ता भी करता नहीं है? हिलता। उसका हुक्म हाँ, कब काम करता है? जब भाव में शुद्धता होती है। उसके हुक्म से भी पत्ता भी एक नहीं हिलता है, हिल हाँ, सकता है। ठीक है, वो भी, वो भाव एक अलग भाव है। पर ये जो इनका भाव था कि किसकी चलेगी दोनों में से, तो शुद्ध भाव की चलेगी। जाता देखेगा दिल तुम्हारी, जिसका जितना जितना शुद्ध भाव होएगा, प्रकृति की भलाई का भाव होएगा, उसकी चलेगी। तेरी मेरी। दाता त ॾिसंदो दिलि तुंहिंजी, माण्हू त कींदे मुंहुं तुंहिंजो। हाँ, चलो ठीक है, ये अनुभव की बातें हैं, करते जाओ, जैसे जैसे अनुभव मिले फिर अपनी स्थिरता में आते जाओ, और क्या। ज्ञान तो यही है ना, ज्ञान है अपना अनुभव। भगवान बोलते हैं तेरा अनुभव तेरा मास्टर है, तो ये सब अनुभव से उठते जाओ। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो होते हैं, पर भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों होते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन, जो देखना भाव है, तो भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। ये भक्ति की विशेषता है। भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती है। ये भक्ति की विशेषता है कि उससे भगवान के दर्शन, माना इस रूप में भी तू साकार भाव, तो साकार भाव में भगवान के समग्र, समग्र माना एक पूरा, और एक अभी सामने जिस रूप में भी समग्र भाव से खड़ा है, उसका दर्शन होता है। तो ज्ञान मार्ग में जानना और प्रवेश करना, और भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना, तीनों होते हैं। तो ये देखना वाला भाव माना साकार भाव भी एक तरफ समझो, और जानना निराकार भाव। जैसे जैसे जानते जाओगे, वैसे वैसे चुप होती जाएगी। और शुद्ध भाव भी बताया ना दीदी, हाँ, शुद्ध भाव। शुद्ध भाव, जैसे जैसे जानते जाओगे, समझते जाओगे, वैसे वैसे चुप होती जाएगी, चुप करनी नहीं पड़ेगी। ये भक्ति की विशेषता है। भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती है। भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती शुद्ध भाव। है। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, आगे भगवान ने पांडव को बोला कि हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। आगे फिर भगवान ने बोला, हे पांडव, पांडवों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन। तो हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, जो हर रूप में
सत्ता पर, बीज पर ध्यान रखकर भगवान के लिए कर्म, भगवान करने कराने वाले आप, लेने वाले आप, देने वाले आप, आपकी प्रेरणा, आपका हुक्म, ऐसा भाव जब होता है तो जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण, भगवान के परायण माना आपका हुक्म, आपकी बात, ऐसा भाव जिसका पक्का है, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, कि हर रूप में जो मुझको ही देखता है, तथा सर्वथा आसक्ति रहित, सब तरफ से आसक्ति, 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 जो आ तो सकती है पर जा सकने में उसको दम लगाना पड़ता है। कौन सा दम? कि हर रूप में परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा का भाव, ये दम लगाना पड़ता है कि है ही भगवान। मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा सर्वथा आसक्ति, आसक्ति के रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित, प्राणी मात्र के साथ, फिर क्या? वैर भाव, उसका न वैर न राग, वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है, जिसको राग द्वेष नहीं है, माना भगवान के भाव में है। सुशीला माता कैमरा बंद करो। तो वो क्या है? भगवान के भाव में, आसक्ति रहित, वैर भाव, तो वो भगवान को प्राप्त होता है, माना फिर आनंद में है। भगवान को प्राप्त होना माना क्या? शांति, आनंद, रिलैक्स, ये भगवान को प्राप्त होना। अब ये क्लियर हुआ? जानना और प्रवेश करना, ये दो मार्ग हैं ज्ञान मार्ग में, ये दो, और भक्ति मार्ग में देखना, जानना और प्रवेश करना। तो भक्ति में देखना, तो भक्ति मार्ग को एक तरफ कर लो कि ये साकार मार्ग है और ज्ञान मार्ग है निराकार, माना शक्ति, पावर, कोई तो है, कोई तो है, और इसमें कोई कौन है वो देखना होता है। और ज्ञान मार्ग, कोई तो है जिसके इशारे से प्रकृति चल रही है। ठीक है? प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से, ज्ञान मार्ग माना क्या बताया? ज्ञान मार्ग निराकार है। ज्ञान मार्ग को आप दूसरे तरफ से समझो कि निराकार का मार्ग, और भक्ति, निराकार का, हाँ, भक्ति को समझो साकार का मार्ग। और ज्ञान मार्ग अच्छा। में भगवान ने बोला जानना और प्रवेश करना। जानना माना है कोई तो है ना, जो कोई तो है, कोई शक्ति, हाँ। पावर, जिसके इशारे से पावर। सब चल रहा है, तो ये ज्ञान मार्ग माना जानो, कोई तो है, उसका हम, माना जान, हाँ, जानना। जानना, हाँ। फिर जानने के बाद प्रवेश करना माना उस निश्चय में रहना। और भक्ति मार्ग में है जानना, फिर देखना, फिर प्रवेश करना, माना साकार भाव। हमारे निश्चय को श्रद्धा पानी देती है। हाँ, अगर तेरा निश्चय है तो हाँ, तेरी श्रद्धा ही उसको पानी देगी। हाँ, तेरा निश्चय निश्चय को। है तो तेरी श्रद्धा ही पानी। ठीक है? यह भक्ति की, अच्छा, भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, ये भक्ति की विशेषता है। भक्ति से समग्र की प्राप्ति होती है, समग्र, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो भक्ति से, मना जो तीसरा गुण इसमें जुड़ गया, देखना, समझना, देखना, देखने से समग्र की प्राप्ति हो सकती है। हे पांडव, तभी तो भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ कहा गया है ना, ज्ञान से भक्ति, मुक्ति से भक्ति, मुक्ति से भक्ति मांगो भगवान से। मुक्ति फिर भी सरल है, सहज है, पर भक्ति नहीं। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा सर्वथा आसक्ति रहित
और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। आगे भगवान ने बोला, हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, हर रूप में भगवान की सत्ता, भगवान का भाव करके कर्म करने वाला, भगवान के परायण, जो कुछ हो रहा है तेरी शक्ति तेरा हुक्म, परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है। हर रूप में वो मुझको ही देखता है, देने वाला तू, लेने वाला तू, करने वाला तू, कराने वाला तू, ऐसा भाव। मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित, उसकी आसक्ति सर्वथा रहित, आसक्ति से जो ऊपर हो गया है, और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित, कोई भी प्राणी उसके के प्रति वैर भाव से वो रहित है, वैर भाव किसी के प्रति भी नहीं है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या, अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं। अभी भगवान ने अनन्य भक्ति की प्रधानता कही कि अनन्य भक्ति वाला ही मेरा दर्शन करता है, वो ही करता है और उसको ही होता है। किसको? अनन्य भक्ति को। और इसके पहले भगवान ने क्या बताया कि मेरा जो ये विराट रूप विश्व दर्शन किसने देखा? एक जो भगवान को सम्मुख रखा है अर्जुन, और जिसकी दूरदृष्टि है संजय। तो भगवान महाभारत के युद्ध में भगवान ने जो अपना दर्शन कराया, तो भगवान के दर्शन करने में 2 ही आगे आए, एक अर्जुन जो भगवान को आगे रखता है, और एक दूरदृष्टि वाला संजय। अभी अर्जुन के पास भी मोह के अंधे, और संजय के पास भी मोह के, आसक्ति के, इच्छाओं के अंधे, दोनों के पास हैं। पर जिन्होंने इन बातों को नकार के भगवान को ही महत्व दिया है, वो ही भगवान के विश्व रूप विराट रूप का दर्शन। फिर भगवान का विश्व रूप विराट रूप माना अनन्य भक्ति वाला, जो अनेक में एक देखे, हर रूप में सत्ता देखे। फिर आगे भगवान ने 2 रास्ता बताया कि मेरे को देखने के लिए 2 रास्ते हैं। तो एक है ज्ञान मार्ग से मेरे को देखो, और एक है भक्ति मार्ग से। तो ज्ञान मार्ग में भगवान ने बोला सिर्फ जानना ही तेरा काफी है, जानना। फिर जानने के बाद निश्चय में आ जा। तो जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नेड़ा। और दूसरा है जानने के साथ देखना, देख कर फिर निश्चय हो जाओ। दीदी पहले बताया ना, जानना, मानना, पहचानना। हाँ, ये स्थितियां हैं, जानो, स्थितियां। मानो, पहचानो। जानो। हाँ, पहले जानो हर बात को, या पहले मानो को करो। तो कितनी बातें हम मानते थे, फिर मानने के बाद जानो, कि जो मानते हैं बराबर वो, फिर मानो, जानो, पहचानो, या जानो, मानो, पहचानो। तो पहचानने में फिर वो शक्ति पावर वही आ जाता है कि आई तू। हाँ। व्याख्या, ये माने ये तीनों स्थितियां है। हाँ, ये सब टोटल ज्ञान तो मन की स्थितियां है ना प्यारे। हाँ। अभी अर्जुन जो खड़ा है, तो अर्जुन की तो मन की स्थिति है ना, कभी डर रहा है, कभी खुश हो रहा है भगवान का विराट रूप देख के। तो ये सब इन स्थितियों को जैसे जैसे समझते जाओगे, वैसे वैसे रिलैक्स होता जाएगा। शांति आनंद रूप तेरा, फिर तू ही भगवान। भगवान माना क्या? भगवान माना क्या? अभी राम कृष्ण भगवान थे, तो उनके सामने भी तो इतनी परिस्थितियां आई ना, दुख सुख मान अपमान। तो उन्होंने उन स्थितियों को जानते गए, और रिलैक्स में आते गए। जैसे जैसे रिलैक्स में आए, तो रिलैक्स में आना माना फेस करना। तो जैसे जैसे उन्होंने शांति से फेस किया, माना वो भगवान है। तो उस रूप में उसकी पूजा होती है कि ये भगवान है। वरना राम कृष्ण भी तो चोला धर के आए ना, मानव तन का। व्याख्या, अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं। अनन्य भक्ति के साधन हैं 5। अब ये टोटल 11वें अध्याय का सार है।
आखिरी में। तो जो अनन्य भक्ति के 5 साधन, साधन माना जैसे मेरे को आपके घर तक आना है तो मैं साइकिल, स्कूटर, कुछ तो उठाऊंगी, ऑटो में चढ़ूंगी, साइकिल में, कार में, तो ये साधन। तो अनन्य भक्ति में आने के लिए 5 साधन है। पहला, भगवान के लिए कर्म करना, ये भी एक साधन है। जो भी कर्म हो भगवान के लिए, भगवान के लिए कर्म करना, अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना। माना जो भी सेवा हो रही है, ये स्थूल शरीर है, देखो ये शरीर जो दिख रहा है, ये 5 फुट का पुतला, ये स्थूल है। इसके अंदर कारण छुपा हुआ है, कारण शरीर, फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर छुपा हुआ है। तो अभी स्थूल की बात हो रही है। तो भगवान ने बोला कि भगवान के लिए कर्म करना, जो भी कुछ हो रहा है अभी प्रेजेंट में, अर्जुन स्थूल शरीर से खड़ा है और युद्ध कर रहा है, तो अर्जुन का युद्ध करना ये स्थूल कर्म है। तो भगवान ने बोला पर स्थूल कर्म से फिर क्या करना, जो भी हो रहा है भगवान के परायण, भगवान तू ही करा रहा है। ये हाथ है कुल्हाड़ी, तू प्रेरणा दे रहा है तो ये हाथ ऐसे चल रहा है, ये भाव। तो ये भी अनन्य भक्ति का एक पहला भाव है। अनन्य भक्ति के 5 साधन हैं। पहला, भगवान के लिए कर्म करना, अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना। माना इस शरीर से, तन से जो भी हो रहा है, ये भगवान तेरा हुक्म, तेरी प्रेरणा, तेरी ताकत, तेरा हुक्म, तेरी प्रेरणा नहीं होती, तेरा इशारा नहीं होता, तो ये हाथ ऐसे भी ऐसे नहीं कर पाता। तो ये है स्थूल। तो स्थूल शरीर से भी भगवान के परायण होना, ये पहला अनन्य भक्ति में जाने के लिए साधन, पहला साधन है स्थूल शरीर से जो कुछ हो वो भगवान के परायण। अभी अर्जुन युद्ध में खड़ा है तो स्थूल शरीर से ही तो वो तीर चलाएगा ना, स्थूल शरीर से ही कुछ भी करेगा ना, जो भी क्रिया करेगा। तो भगवान ने बोला ये तू मेरे परायण कर, कि भगवान तेरा हुक्म, तेरी ताकत है तभी ये हाथ उठा, तीर कमान उठाया, धनुष उठाया, जो भी। तो स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना। अभी अर्जुन के सामने युद्ध था तो तीर कमान उठाया। हमारे सामने कितने युद्ध हैं, कितनी सेवाएं हैं जो रोज निमित्त होती है। किचन में जाओ तो भगवान तेरी प्रेरणा, तेरा हुक्म, तेरी ताकत है तो ये हाथ सब्जी काट रहा है, ये हाथ ऐसा कर रहा है। तो जब ऐसा करेंगे तो ये भी अनन्य भाव का एक साधन है। तो पहला, स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना। दूसरा, भगवान के परायण होना अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना। अभी स्थूल से तो हो गया, तो स्थूल के अंदर कारण छुपा हुआ है। अभी ये हाथ यहाँ से यहाँ उठा तो कुछ तो कारण है, तो ये कारण, तो ये भी भगवान, तूने ऐसा इशारा किया, तूने ऐसा किया, तो ये कारण शरीर भी तेरी बात है। उसके बाद फिर सूक्ष्म, अंदर में ऐसा भाव भी उठा, तो ये सूक्ष्म में जो उठा ये तेरा, तूने भाव को जो दिया ये भी तू, तो ये है सूक्ष्म। तो पहला, स्थूल शरीर से जो भी हो वो तेरे हुक्म से, तेरे परायण। फिर स्थूल के अंदर छुपा हुआ है कारण, फिर है सूक्ष्म। तो ऐसे माना मन की हर स्थिति भगवान के परायण करते जाओ, स्थूल से, कारण से, सूक्ष्म से। अगर कारण से परमात्मा को आगे नहीं रखोगे तो कारण के पीछे कारण, कारण ऐड होते जाएंगे, कारण से कारण बस ऐड होते जाएंगे। मैंने ऐसा किया कारण, हाँ, फिर कारण के पीछे कारण, पर कारणों का कारण परमात्मा, तू ही ऐसा चाहता था, तेरा हुक्म, तेरी बात जब ऐसा हुआ तो ये परमात्मा का भाव है। भगवान के परायण होना अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना। पहला स्थूल से,
फिर कारण से, फिर सूक्ष्म से। तीसरा, भगवान का प्रेमी भक्त होना अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना। फिर भगवान का प्रेमी और भक्त होना, माना मैं खुद को, बोलते हैं ना तेरा तुझको अर्पण, तो बोलते हैं मैंने खुद को ही तेरे अर्पण किया। खुद को माना तन मन धन सब कुछ उसमें आ गया। तो तीसरा, भगवान का प्रेमी भक्त होना अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना, स्वयं से, खुशी से। वो भजन है ना, हो जा खुशी से भगवान के हवाले, मर्जी पे उसके छोड़ जैसी भी वो संभाले। तो ये भाव जब होगा तो खुशी से भगवान के परायण होना, ये है तीसरा। पहला स्थूल से परायण होना, दूसरा कारण से और सूक्ष्म से, तीसरा स्वयं से, माना स्वयं में सब आ गया, स्थूल सूक्ष्म कारण मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब। भगवान के परायण होना। चौथा, सर्वथा आसक्ति रहित होना, कि जो कुछ भी हो रहा है वो आसक्ति लेस, आसक्ति से रहित। मैं मेरा, पहले मैं से उठो फिर मेरे से उठो, न मैं न मेरा, न मैं हूं न मेरा कोई। भगवान बोलते हैं न तू है न तेरा कोई। हाँ? ये सब अंदर की स्थितियां हैं, बाहर तो जग में जग जैसा पर बिना चाह के चलना, ये सब स्थितियां हैं। न मैं हूं, जब मैं ही नहीं तो मेरा कौन, ऐसा भाव। सर्वथा आसक्ति रहित होना। और पांचवा, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। प्राणी मात्र जितने भी हैं, 84 लाख योनियां, जो भी प्राणी मात्र है, किसके साथ भी वैर भाव नहीं रखो। प्राणी मात्र माना प्राणी में सब आ गए, 84 लाख योनियां, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखो। मतलब शब्दों में भी निकलता है। अभी हमको ही अपना अनुभव है कि प्यारा आया था तो बताए थे ना कि साइड में प्यारी को कुत्ता था तो उसने ऐसा कर दिया। तो उस दिन वो प्यारा खेल रहा था तो दरवाजा खोला, बाहर से दूर से उसका दर्शन हुआ, हालांकि वो अपने घर में था। तो मुख से ऐसा निकला, भाई वो सामने खड़ा है चंडाल, तो भाई दरवाजा बंद कर। तो चंडाल भाव भी ऐसा नाम क्यों निकला? तो प्रकृति की बेटी जो थी डांटने लगी, मम्मी आपके मन से मुंह से ऐसा क्यों निकला? सुजागी रखो अपनी बात है ना, पर ये चंडाल भी क्यों निकला? तो ऐसे लग रहा था सही में क्यों निकला। हो रही है क्लियर बात? तो भगवान खड़ा है ना, तो तुरंत ही भगवान ने बोला कि ये भी भाव, ये गलत शब्द भी क्यों निकला। फिर बाद में बराबर जब हमने टटोला तो देखो मोह का भाव था ना, सुजागी के साथ मोह भी था ना। तो सुजागी होती तो कुछ शब्द न निकल के चुपचाप से दरवाजा बंद करना हो जाता, पर सुजागी के साथ जो शब्द निकला, माना ये वैर भाव कहीं ना कहीं था ना। हो रही है क्लियर बात? तो ये अपना ही अनुभव, पर वो भगवान सामने खड़ा था, उसने झट टोक दिया कि ऐसा क्यों निकला आपके मुख से। आप सुजागी रखो। प्राणी मात्र के साथ वैर भाव। हाँ बोलो सुजाता। हाँ हाँ, आप किसको बोला आपने? बुबू प्यारी को? नहीं, सामने डॉगी था, वो अपने घर में था, हाँ प्यारा अपने घर में हाँ था, पर एक बार वो उसको काटा था तो हमारे हाँ, प्यारे ने मालूम है। दरवाजा खोला, तो वो तो अपने हम्म दरवाजे में था, पर मुख से ऐसा निकला कि वो उधर खड़ा है हम्म, चंडाल, दरवाजा बंद कर भाई थोड़ा। अच्छा। तो सुजागी थी, पर सुजागी के पीछे जो शब्द निकला तो क्यों निकला। हम्म, तो हमने जैसे क्यों बोला निकला? ना, तो राइट। भावना ने झट उस बात को पकड़ा, शरीर की बेटी ने, हम्म कि मम्मी आप सुजागी की बात हम्म, करो ना, पर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आखिर वो भी तो जीव है ना। तो ऐसे लग रहा था कि हाँ, सही बात बोली ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा मतलब अंदर में मतलब साम उसके प्रति जो भाव था वो निकल गया हाँ, आपका, मतलब ऐसा ऐसा भी हुआ। क्यों शब्द निकला तुम्हारा।
तो बिल्कुल। जो भी था आपको खुद समझता है, आप खुद ही बोल रहे थे कि इस बार आई है प्यारी, तो अपना हिसाब किताब पूरा करने आई है पूरा। तो जब पूरा हो गया तो आप शांत रहो ना, फिर हमको मना हाँ। उस रूप में भगवान समझा रहा था कि जब जब मतलब आप भगवान के रूप में उसने बोला। हाँ, जब सही आप बात। बोल रहे हो हिसाब पूरा हो गया तो छोड़ो ना, फिर अभी क्यों हम्म। आप ऐसा बोल रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल। भाव प्रकट होता है, समझ में आता है अभी। हम्म। प्राणी मात्र सही के बात है। हाँ, हुआ ना क्लियर। सही बात बोलने वाला भी कौन, मतलब देखो ना, है ना। हाँ हाँ, तो सही बात है ये। हाँ नहीं वही बात है ना, इस बार बस हर बार ऐसे हो रहा था कि इस बार आई है तो अपना हिसाब पूरा हिसाब। तो जब वो प्यारी ने टोका फिर इस बात में कि आप ऐसा क्यों निकला, जब आप बोल रहे हो हिसाब पूरा तो हो गया ना बात, फिर ऐसा शब्द नहीं निकालो। कोई भी है तो जीव ना, बराबर होगा उसका कोई ऐसा हिसाब। फिर भी शुक्राना करो, हर बात रह के आ गई, सब अच्छे से हुआ, थोड़ी सी में हिसाब किताब हो गया पूरा सब। आज प्यारी फिर अपने गई भी घर समय ऐसे बीतता है। क्लियर है। प्राणी मात्र के साथ वैरभाव से रहित होना, इन पांचों में प्रथम तीन बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हैं। ये पांच बातें में पहली तीन बातें जो हैं ये भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हैं, और अंतिम दो बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए हैं। तीन जोड़ना और दो संसार से तोड़ना, माना इंटेंशन वही है, संसार से तोड़ना। तो एक जगह टूटा तो कहीं तो जुड़ेगा। पर समझने के लिए फिर बात समझो। तो जोड़ने के लिए पहला भाव कि भगवान के लिए कर्म करना, स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना, ये पहला। दूसरा, स्थूल के साथ सूक्ष्म और कारण शरीर भी भगवान के परायण होना। तीसरा, भगवान का प्रेमी भक्त होना, माना स्वयं को भगवान के परायण होना, ये तीसरी बात है। तो ये तीन जो बातें हैं, पहली ये तीनों बातें भगवान से संबंध जोड़ती हैं। और उसके बाद चौथा, सर्वथा आसक्ति रहित होना। तो आसक्ति रहित होना माना तोड़ना। तो आसक्ति रहित होना संसार से। तो इधर से तोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे, इंटेंशन वही है, पर पुरुषार्थ में फर्क है। तो आसक्ति रहित होना। पांचवा, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। कोई भी प्राणी मात्र हो उसके प्रति वैर भाव नहीं रखना। इन पांचों में प्रथम तीन बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हैं। प्रथम तीन यही कि स्थूल शरीर भगवान के परायण, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर भगवान के परायण, ये दूसरी। और तीसरा, स्वयं भगवान के अर्पण, भगवान तेरे अर्पण हूं, बस। उसके बाद चौथा, सर्वथा आसक्ति रहित होना। तो आसक्ति रहित होना माना तोड़ने की बात है। कि संसार से आसक्ति रहित होना माना संसार से तोड़ो और भगवान से जोड़ो। तो ये दिखने में तोड़ना है पर समझने में जुड़ना है। पांचवा, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। इन पांचों में प्रथम तीन बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हैं, और अंतिम दो बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए हैं। क्लियर हुआ ये पांच बातें, अनन्य भक्ति में पांच बातें। संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है। अभी भगवान ने बोला जिसने सिद्धि को पा लिया है, माना जिसने इस बात को समझ लिया है, सिद्धि को पा लिया है, समझा है, तो संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है। जिसने समझा है वो संसार को सत्ता देगा ही नहीं, भले वो बैठा हुआ दिखेगा। जैसे कमल का फूल दिखता है कि वो कीचड़ में खिला हुआ है, पर वो कीचड़ से न्यारा प्यारा है। तो ये सब स्थितियों की बात चल रही है। तो भगवान ने बोला संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है। जिसने सिद्धि पा लिया है वो संसार को सत्ता देगा ही नहीं।
क्योंकि इसको मालूम है जिसको सत्ता दूंगा वो सताएगा, और जो सताएगा फिर दूसरा कर्म का लेखा होएगा, फिर वही जन्म मरण 84 का चक्कर फिर चालू होएगा। तो वो संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है, प्रत्युत साधक की दृष्टि में है। पर जो साधना में अभी लगा हुआ है वो ध्यान देगा कि ये संसार है, इधर अटकना नहीं है, इधर चलना है, ये ऐसी बात। तो जो एक है साधक और एक है सिद्ध, माना एक है रास्ते पे चलने वाला, तो चलने वाला इधर उधर थोड़ा देख के चलेगा, पर जो पहुंच चुके हैं उसको देखने की क्या जरूरत है। पर वो अगर इधर उधर देखते हुए दिखेगा भी तो उसका इंटेंशन खुद फंसना नहीं, बल्कि सबको अपने साथ निकालना है। जैसे प्रेजेंट में हमारे सतगुरु भगवान हैं, भले दिखते हैं कि हमारे साथ चल रहे हैं, पर उनका इंटेंशन संसार में फंसना न हो के हमको उन बातों से निकालना है। संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है, प्रत्युत साधक की दृष्टि में है। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न माने। इसलिए साधक को सावधानी, कौन सी सावधानी? कि संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध, संबंध अटैचमेंट, संबंध देखो दो प्रकार के होते हैं, एक सच का संबंध और एक माया का संबंध। तो सच का संबंध माना अटैच नहीं, समबंध, समता में आके बंधन में पड़ना, ये है समबंध। तो ये है सच का। और संसार का जो हम बोलते हैं संबंध माना रिलेशन, तो ये रिलेशन फिर अटक। तो संबंध भगवान के साथ भी है, गुरु के साथ भी है और संसार के साथ भी है। फिर भगवान ने फिर बोला कि रहना भी इधर ही है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में है पर कैसे खिला हुआ हो, फिर उस बात को समझना। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है। अगर संसार के साथ संबंध रखता है तो ये संबंध ही उसको बांधने वाला है। और जो समझू है उसका भी संबंध है संसार से, पर वो बांधने का काम नहीं करता है। जैसे जलेली रस्सी होती है ना, वो बांध, उसमें बल दिखेंगे आपको, रस्सी का शेप भी दिखेगा, पर वो बांधने का काम नहीं करती है। तो जो ज्ञानी है, समझू है, वो बांधने का, अटकने का, अटकाने का काम नहीं करेगा। तो संबंध दोनों है, गुरु के साथ भी संबंध है, संसार का, गुरु का हमारे साथ भी संबंध है और निराकार के साथ भी संबंध है। क्लियर हुआ? तो संबंध दो है, संबंध वरना समता में आके बंधन में आओ। तो जो समता में आ जाएगा तो कौन से बंधन में पड़ेगा? क्योंकि है ही समता, कौन बड़ा कौन छोटा, किसको आगे करूं किसको पीछे करूं, है ही सब मेरी मीठी आत्मा, जो दादा भगवान बोलते थे, ये सब मेरी मीठी आत्मा है। तो ये भी संबंध है, मीठी आत्मा, और एक हमारा भी संबंध है जो अटैचमेंट, मोह, अटक, दुख, पर चल रहे हैं उसके रास्ते। भगवान सिद्ध भी करेगा, अभी तो साधक है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, सब चलने वाले हैं। ठीक है, बात करो, किसी को करना है बात? आज ये 11वां अध्याय पूरा हुआ। तुझे तन मन धन गुरु को अर्पण करे बस। हाँ, अर्पण भाव, अर्पण भाव। सब गुरु तू बैठा है बस। हाँ, स्थूल शरीर से, कारण से, सूक्ष्म से, फिर स्वयं को। तो भगवान ने समर्पण भाव होवे। हाँ हाँ, पहले हर स्थूल बात से,
कारण से, सूक्ष्म से, फिर भगवान ने बोला मन धन स्वयं से। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? भक्ति और ज्ञान दोनों रहना चाहिए। हाँ, भक्ति और ज्ञान। भक्ति के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ भक्ति, सब जरूरी है। भक्ति और ज्ञान, भक्ति के साथ ज्ञान जरूरी है ना भाई। ये तो आरती अरदास कर रही है रोज रोज, ज्ञान है ही नहीं, क्या करना है, किसको करना है, कैसा भाव। ज्ञान से और बढ़ेगा ना। हाँ, तो ज्ञान के साथ भक्ति जरूरी है, भक्ति के साथ ज्ञान जरूरी ज्ञान। है। हाँ, और किसको बोलना है प्यारो? बोलो, वाणी किसी को भारी तो नहीं लगी ना? सुजाता बोलिए। हाँ, ये अच्छा लगा दीदी। मतलब मेरे लिए कर्म करने वाला, मतलब हर कर्म उसके परायण हो जाए। हाँ, उसके परायण, हर कर्म, स्थूल से भी झुको, कारण से, सूक्ष्म से। देखो भगवान ने हाँ। एकदम से नहीं बोला स्वयं से, भगवान ने हाँ। भी स्थिति बाय स्थिति, पहले स्थूल से झुक, फिर कारण से, फिर सूक्ष्म से, ऐसे स्थितियों को जानते जाओ ना, स्थितियों को। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से। हाँ, फिर तीनों माना स्वयं, फिर स्वयं से। मन तन मन धन। हाँ, और ये सर्वथा आसक्ति रहित, मतलब आसक्ति नहीं होना चाहिए संसार हाँ, में। हाँ, पर्सनल मैं, मेरा जो है, मैं से तो टोटल उठो, मेरे में आ जाओ। हाँ, ये जो भी मेरे बात है तो परिवार के हित के लिए हो, हाँ। पर्सनल की बात को छोड़ के परिवार का हित, फिर वहां से उठते जाओगे तो। वही। बोला ना, संसार से तोड़ो और भगवान से जोड़ो। हाँ, तो ये तोड़ो जोड़ो फिर क्या है, दोनों का इंटेंशन सेम है, पर पुरुषार्थ में फिर फर्क है। पुरुषार्थ में एक तोड़ने का है तो तोड़ोगे तो जोड़ोगे, और एक जुड़ने का है तो जुड़ना माना जुड़ना है ही है, तो दूसरी तरफ से तोड़ना तो हो ही गया ना। हाँ, ये भी अच्छा है दीदी। कौन सा? सॉरी, हाँ। ये प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित, हाँ, मतलब प्राणी हर मत, प्राणी के साथ हाँ, ना वैर भाव वैर नहीं ना रखो राग। किसी के साथ। हाँ। यदि संबंध से, संबंध जोड़ने से। हाँ, हाँ, निर्मला दीदी आप बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, हरिओम दीदी। हरिओम। भगवान ने बोला ना, ये आपको जो मैंने कराया चतुर्भुजी रूप हुए, तपों से, वेदों से, यज्ञों से भी नहीं होता है, तेरे को ही मैंने चतुर्भुजी रूप दिखाया है। हाँ, सच में किस में ये दिखाया? लोग तप अनन्य करे, भाव, दान यज्ञ करे। अनन्य सच भाव में। से दर्शन होगा, अनन्य भाव। हाँ, भाव से दर्शन किया। सच में अनन्य भाव। चलो, बहुत अच्छी बात है। और किसको बात करना है? श्री कृष्ण गोविंद करें, बोलना है किसी को कुछ? सचदेवा आपको बोलना है? मीरा, सचदेवा बोलो। जी जी, क्लियर है आज सब। क्लियर है ना? भजन आपका माइक आज राइट नहीं है, ध्रुव माता, नहीं बोलो। अच्छा। हाँ, और किसी को बोलना है प्यारों कुछ वचन? चलो, श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। आपका माइक नहीं है ना, बहुत आवाज कर रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे,
हरि ओम। 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 शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम सबको हरिओम आंटी। हरिओम बेटा हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम। हरिओम। आज दीदी गई। हरिओम हाँ गई। हरिओम हरिओम। आप बोले। प्यारी नहीं मिला टाइम, ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। मिले पड़े हैं, बोलो ठीक है। हरिओम हाँ हरिओम। हरिओम।